वर्ष 2021 में एनआरआई सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई। और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे उसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता हैं यहाँ के श्री राकेश तिवारी जी, उनको पूछताछ के लिए और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है जो विवेचना का एक भाग है। 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। ये एफआईआर पहले ही पंजीकृत थी जिसमें चार्जशीट लगी थी, ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। क्या व्यापारी हैं या जो है? हाँ, 2 व्यापारी ये एनआरआई सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है, चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण है वो आ गए हैं। लेकिन चूंकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी इतनी जल्दी हम उस निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे जब तक कि पूरी पूछताछ पूरी न हो जाए। कोई शूटर पकड़े गए? नहीं, कोई शूटर पहले पकड़े जा चुके थे।